टू योर चैनल सोनी मॉडर्न पब्लिक स्कूल और हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक बार जल्दी से हम क्विक रिवीजन करेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, वो कुछ हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं। और हमने पिछली क्लास में सिर्फ ऑटोट्रॉफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जो हेटरोट्रॉफ प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो जैसे पिछली बार हमने एक टेबल बनाया था। इसमें एक तरफ ऑटोट्रॉफ प्लांट्स थे, ये ऑटोट्रॉफ्स थे, इनके पास अपना क्लोरोफिल और मिनरल दोनों होता है। याद है आपको? तो वीडियो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। क्लोरोफिल और मिनरल्स इनके पास दोनों होता है, जो ऑटोट्रॉफ प्लांट्स होते हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, हमने जो पिछली बार पढ़ा था, हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं, हेट्रो मतलब क्या बताया था? हेट्रो मतलब होता है अदर्स। हेट्रो मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉप्स मतलब तो आपको पता ही है कि नॉरिशमेंट होता है। ठीक है, अदर्स तो ये दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक होते हैं पैरासाइट और दूसरे होते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टी मीन्स होता है इंसेक्ट मतलब कीड़े, और वोरस मतलब होता है फीड ऑन या ईट। ठीक है, मतलब द ऑर्गेनिजम्स हु फीड ऑन इंसेक्ट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस। तो इन दोनों में डिवाइड होता है, वो हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो इन दोनों में डिवाइड होता है। इसका एग्जांपल है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं जल्दी से। जो ये जो कस्क्यूट, इसका एक एग्जांपल है कस्क्यूटा प्लांट्स। इस इमेज में देखिए कस्क्यूटा प्लांट्स को। ये कस्क्यूटा प्लांट्स को हिंदी में कहते हैं अमरबेल। इस इमेज में दिख रहा होगा आपको, येलो तरह की क्लाइंबर बेल जा रही होगी। एक ग्रीन बहुत बड़ा पेड़ है और उसके ऊपर ही बहुत सारे बेल्स लिपटी हुई है, दिख रही है आपको, येलो टाइप की। तो ये इसका नाम है कस्क्यूटा। इसमें क्या होता है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। अब और आपको पता है पिछले चैप्टर में हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल फूड बनाने के लिए कितना जरूरी है। तो बिना क्लोरोफिल के तो एक अपना फूड प्रिपेयर कर नहीं सकती। तो ये क्या करती हैं, ये अपने फूड के लिए एक ऐसा प्लांट ढूंढती हैं जिसके पास जो अपना फूड खुद बना रहा हो। मतलब ये जो कस्क्यूटा प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ प्लांट्स को ढूंढती है। अभी जो कस्क्यूटा देखा आपने, ये ऑटोट्रॉफ प्लांट को ढूंढती है। मतलब अभी इस इमेज में भी आपने देखा था कि जो ये बेलें हैं ये एक पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है और ये अपना खाना जो है, अपना फूड जो है वो उनसे ले रही है। तो ये अब जब फूड उनसे लेंगी तो फिर क्या होगा, जो प्लांट है जिसके ऊपर ये चढ़ी है उनको बोलते हैं होस्ट। मतलब जो ऑटोट्रॉफ प्लांट है जिनके ऊपर ये चढ़ी है उनको बोलते हैं होस्ट। और ये कौन होता है? होस्ट कौन होता है? मैं बेसिकली पहले होस्ट आपसे बात करते हैं। होस्ट कौन होता है, इसको आप एक एग्जांपल समझिए। आपके घर में कुछ मेहमान आए, तो आप क्या हुए? आप जो मेहमान आए, आपको क्या कहा जाएगा? मेहमान हुए गेस्ट और आप हुए होस्ट। आप कर रहे हैं मेजबानी। होस्ट का जो हिंदी में मतलब होता है, होस्ट मतलब होता है मेजबान। और होस्ट का अपोजिट कह लो, वो होता है गेस्ट, मतलब मेहमान। लेकिन जो ये पैरासाइट्स होते हैं गेस्ट नहीं होते, ये होस्ट के ऊपर, होस्ट मतलब ये जो प्लांट्स है, ऑटोट्रॉफ प्लांट्स है, इनके ऊपर चढ़े हुए हैं। लेकिन ये गेस्ट नहीं है, ये छोड़ के नहीं जाते, ये लगे रहते हैं, वहीं पर चिपके रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको फूड मिल रहा होता है वहां से, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। लेकिन ये जो है, ये होस्ट प्लांट जिसके ऊपर ये खड़े रहते हैं, उनसे जो है चिपके रहते हैं अपने फूड के लिए और वहां से फूड लेते रहते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, ये यहां से फूड तो ले रहे हैं, ये वाले प्लांट जो है कस्क्यूटा जिनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, वो अपना फूड तो ले रहे हैं। लेकिन वो जो जिसके ऊपर चढ़े हुए हैं, जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़े हुए हैं, जिस पेड़ के ऊपर ये चढ़े हुए हैं, जो ग्रीन प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, ये उसको वीक कर देते हैं। क्यों वीक कर देते हैं? क्योंकि उनका फूड, जो कुछ फूड तो यही खा जा रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो फूड जो है, वो जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो वीक होने लग जाते हैं, वो कमजोर होने लग जाते हैं। इसी वजह से इन कस्क्यूटा को बोला जाता है पैरासाइट्स।
इनको बोला जाता है पैरासाइट। क्यों? क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड तो रहते ही है, बल्कि उनका फूड लेके उनको वीक कर देते हैं। तो ये था पैरासाइट का एग्जाम्पल, ये कस्क्यूटा इसका एग्जाम्पल है। अब इसके बारे में दो चार पॉइंट्स थे वो आपने सुन लिए हैं कि इनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है। मेन चीज है क्लोरोफिल नहीं होता है इनके पास। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड में हम इंसेक्टिवोरस में आ जाते हैं। इंसेक्टिवोरस का एग्जांपल होता है, इस इमेज में देखिए, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट, और पिक्चर मींस क्या होता है? पिक्चर एक जग की तरफ होता है। इस इमेज को देखिए तो आपको दिखेगा जो नीचे प्लांट्स के नीचे एक जग जैसा बना हुआ है ना, ये होता है पिक्चर बोलते हैं इसको। जो जग जैसा है इसको पिक्चर बोलते हैं। आपको नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, उसमें आप देखिए इंसेक्टिवोरस कैसे कीड़े खाते हैं, कैसे वो बंद करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है इसका वीनस फ्लाईट्रैप। ये देखिए आप इमेज में वीनस फ्लाईट्रैप। तो वीडियो में जरूर देखिएगा इसको कि वीनस फ्लाईट्रैप कैसे अपने जो ये फ्लाई ट्रैप है इसके कैसे बंद कर देते हैं इनको। देखिएगा। अब पिक्चर प्लांट के बारे में बात करते हैं। पिक्चर प्लांट में क्या होता है कि जग जैसे बने हुए होते हैं, जग बने हुए होते हैं और ऊपर लीव रहता है। तो लीव क्या करता है, उस जग के ऊपर, वो पिक्चर के ऊपर एक लिड का काम करता है। लिड मतलब क्या होता है? लिड मीन्स होता है ढक्कन। तो वो लिड की तरह काम करता है। जैसे ही कोई कीड़ा पिक्चर में घुसता है, पिक्चर मतलब जग में घुसता है, नीचे जाता है, वैसे ही क्या होता है, पिक्चर के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं, उसमें वो फंस जाता है, एंटेंगल हो जाता है, फंस जाता है। और जैसे ही वो फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता है। वैसे ही क्या करते हैं पिक्चर प्लांट, क्या करते हैं, अपना लीव से उस ढक्कन को बंद कर देते हैं, लीव से उसको बंद कर देते हैं, जग को, पिक्चर को लीव से ढक देते हैं। और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती हैं ये प्लांट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसमें से डाइजेस्ट हो जाता है। इनका जो कीड़ा था वो डाइजेस्ट हो जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये प्लांट्स। तो ये हमारा पिक्चर्स प्लांट। ये ऐसा क्यों करते हैं? मेन बात है ये ऐसा क्यों करते हैं इंसेक्टिवोरस? ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल तो होता है, आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का है, तो इनके पास क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन इनके पास बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं हमारे? जो मिनरल्स होते हैं कौन से होते हैं हमारे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें होती है न्यूट्रिएंट्स। और प्लांट को एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स इनको नहीं मिल पा रहे होते हैं, तो इसलिए ये कीड़ा खाते हैं, कीड़े खा के वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया इंसेक्टिवोरस के बारे में। और ये होते कहां पे, कौन से एरिया में होते हैं? ऐसे एरिया में होते हैं जो कि बहुत ही न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट जगह होती है। डेफिशिएंट मतलब होता है वहां पे कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की। ऐसी जगह कौन सी होती है? ऐसी जगह होती है स्वैम्पी एरियाज, वेट एरियाज, मतलब कोस्टल एरियाज, जहां पे पानी बहुत ज्यादा बहता रहता हो। पानी बहने से क्या होता है, जो सॉइल होती है उसका जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी बहा ले जाती है सारे न्यूट्रिएंट्स को। जब वो न्यूट्रिएंट्स को बहा ले जाती है तो वो जो सॉइल बचता है वो जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स में से खत्म हो जाते हैं। तो वहां पे ये प्लांट्स उगते हैं। और अब इनको न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि पानी बाहर ले गया तो न्यूट्रिएंट्स है नहीं इनके पास, तो ये क्या करेंगे, ये कीड़े खाएंगे जिससे इनके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो पाए और ये अपना फूड चला सके। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रो मींस होता है रिलेटिंग टू डिके, और डिके मींस क्या होता है, सड़ा हुआ, कोई चीज सड़ी हुई है उसको हम बोलते हैं डिकेड। और ट्रॉप्स में तो मींस तो आपको पता ही है, नॉरिशमेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर कोई ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स को फीड करता है, उनके थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। तो सेप्रोट्रॉप्स में कौन कौन से एग्जांपल है? आपने कभी ब्रेड देखा होगा, ब्रेड में ब्लैक ब्लैक या फिर ग्रीन कलर का एक मोल्ड जैसा लगा हुआ होता है, वो आपने देखा होगा। जिस इमेज में देखिए, ये क्या कर रहे हैं, ये ब्रेड को पहले सड़ा रहे हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं, ये मोल्ड्स। तो ये हुए हमारे सेप्रोट्रॉप्स, इसका एक एग्जांपल हुआ ये। उसके बाद आपने मशरूम देखा होगा। तो मशरूम क्या होते हैं?
मशरूम देखिए इमेज में, ये भी बारिश में ही ग्रो होते हैं या फिर ऐसी जगह ग्रो होते हैं जहां पे सड़ गई हो चीजें या फिर कूड़ा फेंका हो तो वहां पे सड़ रही हो चीजें, वहीं पर ये मशरूम भी ग्रो होते हैं। तो कंडीशंस क्या है सेप्रोट्रॉप्स के ग्रो होने की? सेप्रोट्रॉप्स से ग्रो होने की कंडीशन है कि एक तो जहां पे वो ग्रो होंगी वो एरिया वार्म होना चाहिए। वार्म मीन्स क्या होता है? वार्म मीन्स होता है ना बहुत ज्यादा ठंडी हो ना बहुत ज्यादा गर्म हो, मतलब ना तो हॉट हो और ना ही कोल्ड हो। वार्म मतलब बीच में हो, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा वेट वेट होना चाहिए। वेट मतलब मीन्स भीगा हुआ होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जहां फुलफिल हो जाती है वहीं पर ये फंगस ग्रो करते हैं। जो मैंने मोल्ड्स का एग्जांपल लिया, मोल्ड्स आपको बताया ब्रेड के अंदर जो मोल्ड लगा रहता है, और दूसरा मशरूम, ये दोनों फंगस है। आपको मैंने पढ़ाया ना एक चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें फंगाई पढ़ा है, जैसे और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाया है। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पहले पढ़ा है? एक तो वायरस, बैक्टीरिया, एल्गाई, फंगाई, ये सारे पढ़े हमने, पैरामीशियम वगैरह। तो वैसे ही ये भी जो ये है फंगाई, ये फंगाई के टाइप्स है। मशरूम एक फंगाई है और मोल्ड्स भी एक फंगाई है। तो ये जो है इनको जहां पे ऐसा एरिया दिखता है वार्म एंड वेट, वहां पे इनके स्पोर्स जाके वहां पे सेटल हो जाते हैं और वहां पे ये अब ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं, ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे ग्रो होते हैं? एटमॉस्फेयर जो एयर होता है इसमें बहुत सारे फंगल स्पोर्स घूम रहे होते हैं। स्पोर्स मतलब क्या होता है? स्पोर्स मतलब होता है बीजाणु, छोटे छोटे सीड्स, मतलब हमको आंखों से दिखाई न दे ऐसे ऐसे सीड्स होते हैं फंगस के, फंगाई के सीड होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन जहां पे उनको एरिया दिख गया, जहां पे थोड़ा सा भीगा हुआ और थोड़ा सा गर्म जगह दिख गई, वहां पे जाके सेटल हो जाते हैं और वहीं पर ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वहां पे ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिससे कि वो सॉल्यूशन बन जाता है और सॉल्यूशन को ये, उस सॉल्यूशन से ये अपना फूड खाते हैं, उस सॉल्यूशन से अपना फूड खाते हैं। तो इसके दूसरे एग्जांपल क्या होती है? लेदर को आपने सड़ते हुए देखा होगा, तो लेदर को भी कैसे सड़ाते हैं? लेदर को यही स्पॉइल करते हैं, क्लोथ्स को यही स्पॉइल करते हैं। क्लोथ्स अगर आप देखो भीगा हुआ क्लोथ कहीं छोड़ दो तो कुछ दिनों बाद उसमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। वो क्या क्यों आने लग जाती है? इन फंगाई की वजह से, क्योंकि वो थोड़ा सा भीगा हुआ था और जहां पे आपने रखा हुआ वहां गर्मी मिली होगी, जिसकी वजह से वहां पे फंगाई जो है फंगस ग्रोथ हो गया। और शूज में भी, लेदर शूज की भी बात करें या अचार में भी बात करें, पिकल्स की बात करें, तो पिकल्स के ऊपर भी ये फंगाई ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से उसमें मोल्ड लगना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं फफूंदी लग गई है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इनके और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया सेप्रोट्रॉप्स के बारे में, कि जो हमारे मोल्ड्स होते हैं, मशरूम्स होते हैं, ये हमारे फंगाई के टाइप्स होते हैं और ये डेड एंड डिके के ऊपर ग्रो करते हैं, फीड करते हैं, इसलिए इनको सेप्रोट्रॉप्स बोला जाता है। जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक और बात करते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है एल्गाई। एल्गाई एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने वो वीडियो देखी होगी, तो एक बार नहीं देखी तो एक बार जाके देख लीजिए, 8th क्लास की प्लेलिस्ट में वो वीडियो है। तो वो एल्गाई कैसे, वो एल्गाई कौन से इसमें आते हैं? एल्गाई कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं? एल्गाई आते हैं ऑटोट्रॉप्स में। एल्गाई की इमेज देखिए, ये जो वाटर में ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस पड़े हुए हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के आपको दिख रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं एल्गाई। और ये ग्रीन है तो इनके पास क्लोरोफिल भी होता है और ये अपना फूड खुद बनाते हैं। जो एल्गाई होते हैं ये अपना फूड खुद बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। सो लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मींस क्या होता है? संबंध। और सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोटिक क्या होता है? इसको हम एक फनी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके प्रैक्टिकल कॉपी, इसमें आपको वर्क दिया गया। प्रैक्टिकल कॉपी आप जानते हैं क्या होता है कि एक तरफ डायग्राम बनाना होता है और दूसरी तरफ आपको थ्योरी लिखनी होती है। मींस आपको एक साइड लिखना होता है और दूसरी तरफ डायग्राम बनाना होता है। तो आपको कुछ प्रैक्टिकल वर्क दिया गया कि आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, लेकिन आपकी ड्राइंग बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है, और लेकिन आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। आप जो लिखते हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन ड्राइंग बहुत खराब है। वहीं पर आपके फ्रेंड की ड्राइंग बहुत अच्छी है लेकिन राइटिंग बहुत खराब है। तो आप क्या करेंगे अपने फ्रेंड से?
आप कहेंगे कि देख तेरी ड्राइंग अच्छी है, तू मेरी ड्राइंग बना दे, तो आपका फ्रेंड कहेगा ठीक है मैं तेरी ड्राइंग बना दूंगा, लेकिन मेरी राइटिंग बहुत खराब है, तू मेरे कॉपी में लिख दियो और तू मेरा काम कर दियो, लिखने वाला काम तू मेरा कर दियो, ड्राइंग वाला मैं कर दूंगा। तो इससे क्या हुआ, आपका काम हो गया, उसका भी काम हो गया और आपको दोनों को अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो यही है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि हमारे पास जो नहीं है वो सामने वाले से ले रहे हैं और जो हमारे पास है वो सामने वाले को दे रहे हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपके स्टडी से रिलेटेड, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ, दोनों का कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो आपके स्टडी से रिलेटेड था। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो एक्चुअल एग्जांपल है। लिचेंस एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस लिचेंस में क्या होते हैं, एक एल्गा नाम का ऑर्गेनिजम्स होता है, एल्गा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है आपको पता है, और एक फंगाई होता है। ये दोनों इसी लिचेंस में पाए जाते हैं। तो एल्गा क्या करता है, एल्गा फूड बनाता है, एल्गा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड प्रिपेयर करता है, और फंगाई क्या करता है, फंगाई इस एल्गा को शेल्टर देता है, मतलब रहने की जगह देता है। तो इस तरह से इन दोनों का काम हो जाता है, एक दूसरे की हेल्प से ये अपना काम चला रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अब एक होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है लेग्यूमिनियस प्लांट से। लेग्यूमिनियस प्लांट्स कौन से होते हैं, लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच आर रिच इन प्रोटीन्स। लेग्यूमिनियस प्लांट्स प्रोटीन्स में रिच होती हैं। तो प्रोटीन्स में रिच कौन सी होती है प्लांट्स, हमारी पल्सेस, हमारी दालें जो होती हैं वो प्रोटीन रिच प्लांट्स होती हैं। तो लेग्यूमिनियस प्लांट्स का एग्जांपल है पल्सेस। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, देखिए कोई प्लांट है, लेग्यूमिनियस प्लांट मान लीजिए कोई प्लांट है, उसके रूट्स हैं ये, और ये प्लांट है। आपको पता है ये लेग्यूमिनियस प्लांट है तो इसको प्रोटीन्स की बहुत जरूरत होगी, और प्रोटीन बनता है हमारे नाइट्रोजन से, हमारे नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है। और नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट होता है जो कि सॉइल में पाया जाता है। नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट होता है वो सॉइल में पाया जाता है। और नाइट्रोजन हमारे इस एटमॉस्फेयर में वैसे तो 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जो हमारा ये वातावरण है इसमें 78% नाइट्रोजन है, लेकिन ये प्लांट इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसको ये डायरेक्टली नहीं ले सकते। CO2 आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसको डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो कैसे लेते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ये कहां रहते हैं, ये प्लांट इन लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट्स में रहते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं बहुत सारे, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है। ये नाइट्रोजन को, इस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेके इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कंपाउंड्स, ये रूट्स फिर आराम से ले पाते हैं और उसके बाद ये अपना प्रोटीन बना पाते हैं, या उससे अपना प्रोटीन बना पाते हैं जिसको हम खाते हैं। तो इस वजह से ये प्लांट इसको क्या दे रहे हैं, इस प्लांट को ये, अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, इसने क्या किया, इसने नाइट्रोजन को ब्रेक करके नाइट्रोजन कंपाउंड्स दिया, और उसके बदले में ये प्लांट इसको फूड देता है और शेल्टर देता है। क्योंकि जो फूड इस प्लांट ने बनाया है वो इस बैक्टीरिया को देता है, और उसके बाद बैक्टीरिया को रहने की जगह भी देता है ये प्लांट। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसी को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। So student, this was the last topic of our chapter, and with this we conclude our chapter. हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास PDF है इस चैप्टर की, तो एक बार आप गो थ्रू कीजिए, पूरा पढ़िए एक बार चैप्टर को, एक दो बार, और उसके बाद जो समझ में ना आए कमेंट्स में पूछिए, और नहीं तो 2-3 बार अगर आप वीडियो भी देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आराम से। उसके बाद आप क्या कीजिए, लास्ट में जो एक्सरसाइज गिवन है उसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये एक बात। और दूसरी बात, जब आपके स्कूल्स खुलेंगे
तो जो ये वीडियोस बन जा रहे हैं ये दोबारा नहीं हो पाएंगे, इतना टाइम नहीं बचेगा कि ये चैप्टर्स दोबारा हो वहां पे। तो और उसके बाद इनका टेस्ट भी लिया जाएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो आप इन वीडियोस को ऐसे ही मत लीजिए, इसको बार बार देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स कीजिए। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। थैंक यू।